Hello everyone, good morning. I am PC Langi. Once again welcome you on online platform of IEL Academy. Friends, we are learning a very important part of vocab, that is confusing words. And this is the third part of confusing words series. अगर आप लोगों ने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाएं और उन्हें जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स को एक नए अंदाज में सीखने वाले हैं। आज हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स को सीखेंगे ही साथ ये भी समझेंगे कि एग्जाम्स में इन वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं। इसलिए आज मैंने एक साइड में क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, और इस साइड में आपको वर्ड समझाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन, ये एयरफोर्स के 2018 के एग्जाम में पूछा गया, एक्स ग्रुप के एग्जाम में। आई वॉन्ट टू स्पेस दिस चाइल्ड, ये क्वेश्चन है। नीचे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और 4 की स्पेलिंग लगभग मिलती जुलती है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक वर्ड वहाँ पर फिट होगा। तो चलिए मैं आपको एक बार मीनिंग समझा देता हूँ, देन आफ्टर यू डिसाइड दैट विच वर्ड शुड बी सुटेबल फॉर दैट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है ADAPT, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे अडैप्ट। क्या प्रोनाउंस करेंगे? अडैप्ट। अडैप्ट का मीनिंग क्या होता है? अडैप्ट का मतलब होता है अपने आप को माहौल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना। जब अपने नए माहौल में है, नई परिस्थिति में है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना क्या होता है? अडैप्ट करना होता है। टू चेंज oneself, to change oneself according to the new situation, new environment, अडेप्ट करना। जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति है, शुरू में लोगों को लॉकडाउन की आदत नहीं थी, लेकिन अभी लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन के अनुसार क्या कर लिया है? अडेप्ट कर लिया है। दे हैव अडेप्टेड। आई कैन राइट एग्जांपल हियर। नाउ पीपल हैव adapted themselves to the state of lockdown. Is that clear, friends? Now see the next word. Next word है ADEPT, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे अडैप्ट। अडैप्ट ये एक एडजेक्टिव है, साथ ही साथ एक नाउन भी है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच था वर्ब। अब इस अडैप्ट का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जो किसी काम में कुशल है, बहुत ही अच्छे से किसी काम को कर लेता है, वो क्या है? अडैप्ट है, यानी दक्ष, निपुण। आई कैन राइट डाउन अ पर्सन हु इज very good at doing something. Good at होता है, good in नहीं होता, ध्यान रखिएगा। Good at doing something, adapt। एक दो मैं इसके लिए प्रायः चीज लिख देता हूँ, सिनोनिम्स लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब एक कुशल व्यक्ति होता है। स्किलफुल, एडरॉइट, ये कुछ इसके सिमिलर वर्ड्स। ओके, तो अडेप्ट मीन्स एक किसी काम में निपुण, दक्ष, स्किल्ड। चलिए इनको आप लिख लीजिए, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड सी जो वर्ड है वो है अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट। गाइस, अडॉप्ट का मीनिंग क्या होता है? अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। जब आप किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले लेते हैं, उसे पेरेंट्स का नाम दे देते हैं, तो वो करना क्या कहलाता है? अडॉप्ट करना। एक वर्ब हो गई है टू टेक अ चाइल्ड into family and take care of him, take care of him as your own child,
सही है। और इसका एक और मीनिंग होता है, अडॉप्ट का मतलब होता है जब आप किसी नए आइडिया को, प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसे भी अडॉप्ट करना कहते हैं। तो ये अडॉप्ट का मीनिंग है। नाउ सी द लास्ट वर्ड अडैप्ट। दोस्तों ये स्पेलिंग ही गलत है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक तो स्पेलिंग आपको गलत मिल सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये 3 वर्ड है, इनको हमने डिस्कस किया। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर फिट बैठेगा। आई वॉन्ट टू, अडेप्ट होगा नहीं, अनुकूल बनाने की बात नहीं हो रही है, एक एडजेक्टिव है और ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गोद लेना, अपनाना। आई वॉन्ट टू क्या फिट बैठेगा, अडॉप्ट। अडॉप्ट दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव आईज। आई हैव स्पेस आईज। क्या क्वेश्चंस, चारों का उच्चारण क्या है ये हम डिस्कस करेंगे और मीनिंग अलग अलग है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। फर्स्ट ऑप्शन है SOAR, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सोर, SOAR सोर। एक वर्ब है। तो गाइस सोर का मतलब होता है ऊंचा उड़ना, ऊंचा जाना, उड़ान भरना, हवा में ऊंचा उड़ना, क्या होता है, सोर करना होता है। जैसे पक्षी हो गए, बर्ड्स हो गए, हवा में उड़ान भरते हैं, पतंग हवा में ऊंची उड़ती है, ये करना क्या कहलाता है, सोर करना कहलाता है। टू फ्लाई हाई इन द स्काई, फ्लाई हाई इन द स्काई और इन द एयर। सोर का मतलब जब कोई चीज तेजी से बढ़ रही है उसके लिए भी आप काम में ले सकते हैं सोर करना, यानी टू राइज वेरी फास्ट, टू राइज वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल आज अब इन दिनों लॉकडाउन की वजह से जो भी एसेंशियल गुड्स हैं उनकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, essential goods are soaring because of lockdown. Okay, now see next soar, SOR। अभी जो नेक्स्ट सोर है SORE, इस सोर का मतलब क्या होता है, इस सोर का मतलब होता है बहुत ही पेनफुल, अनकंफर्टेबल। मेनली यूज करते हैं आपके बॉडी किसी पार्ट के लिए, जब वहाँ बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो वो क्या होता है, वो होता है सोर। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे बोलने की वजह से मेरे गले में दर्द होने लग गया है, गले में जलन हो रही है, खराश हो रही है, खिचखिच हो गई है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आई हैव sore throat। मतलब मेरे गले में जलन है, बोला नहीं जा रहा है, खिचखिच हो गई है, खराश हो गई है, उसके लिए हम यूज करते हैं सोर। तो इसका मतलब हो गया है पेनफुल, अनकंफर्टेबल, तकलीफ में। अच्छा गाइस, सोर का मतलब छाले भी होते हैं, छाले जो हो जाते हैं अल्सर, उनको भी क्या कहते हैं, सोर कहते हैं। एक और मीनिंग इसका निकल के आएगा अल्सर, ठीक है, बॉयल हो गया, अल्सर हो गए, उनको भी सोर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, SOU। अब इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा साउवर। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, साउवर। ये सोर नहीं है, साउवर है ना। साउवर का मतलब होता है खट्टा, जो एसिडिक टेस्ट देता है, उसके लिए यूज करते हैं साउवर। जैसे बेर खट्टे होते हैं। द प्लम्स आर साउवर। दूध रात को बाहर रह गया, पड़ा खराब हो गया है, फट गया है, वो खट्टा पड़ जाता है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं द मिल्क हैज टर्न्ड साउर।
कैसा हो गया है, सावर हो गया है, यानी फट गया है, खट्टा पड़ गया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड SHORE। इसका प्रोनाउंसिएशन है शोर। क्या प्रोनाउंसिएशन है, शोर। इस शोर का मतलब होता है समुद्र या किसी झील का जो किनारा होता है वो कहलाता है शोर, है ना। A land of any sea or lake or any river is called shore, किनारा या बीच भी लिख सकते हैं आप इसके लिए, बीच। चलो, we have discussed all these 4 words. Now you decide which should be the correct answer. पहले guess कर लीजिए, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। I have sore eyes, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे वो सोर अपना आंसर क्यों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही अंडर द ट्री फॉर सम टाइम। 4 ऑप्शन है, ले, लाइट, लेट और लेन। दोस्तों चारों ही ऑप्शन सही है, एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, यानी चारों ही एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में। हमें चारों के मीनिंग समझना है और उसके बाद में ये डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर सुटेबल होगा, कौन सा फिट बैठेगा, है ना। तो चलिए इनको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और क्वाइट इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी है, ध्यान दीजिए। वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाई। अब दोस्तों लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लाई का मतलब लेटना भी होता है ना। तो लाई का मतलब एक मीनिंग हो गया झूठ बोलना, टू से समथिंग that is not true, जो सत्य नहीं। ध्यान से समझिएगा, जब लाई का मतलब झूठ बोलना है तब इसकी फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकेंड फॉर्म लाइट और थर्ड फॉर्म होती है लाइट। ओके, लाई, लाइट, लाइट। नाउ जब लाई का मतलब लेटना है, क्या है, लेटना, टू मूव इनटू a horizontal position। जब इसका मतलब लेटना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव करना है, तब लाई की जो फर्स्ट फॉर्म है लाई है, सेकेंड फॉर्म क्या रहेगी, ले, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ले, लाई, ले, ले। ओके, नाउ सी वन मोर वर्ड। ये जो मैंने यहाँ ले लिखा है ये लाई की सेकेंड फॉर्म है लेटने की, लेकिन ले अपना में एक बेस फॉर्म भी होती है, तब इसका मीनिंग अलग होता है। ले का मतलब होता है किसी भी चीज को या व्यक्ति को जब आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं, सरफेस के ऊपर फ्लैट पोजीशन में, वो करना क्या कहलाता है, ले करना कहलाता है। टू पुट समथिंग और समबडी इनटू अ फ्लैट पोजीशन, फ्लैट पोजीशन, ये करना क्या कहलाता है, ले करना कहलाता है। अब इस केस में इसकी फॉर्म्स बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ले है, सेकेंड फॉर्म इसकी होगी लेट और थर्ड फॉर्म में क्या होगी, लेट होगी। एक बार आप ध्यान दीजिए, वर्ब्स पे आप बस फोकस कीजिए, लाई, लाइट, लाइट, लाई, ले, 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 लेट, लेट। देखिए आप तीनों ही केस में सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही अलग है और मीनिंग तीनों का ही अलग है। तो आप वर्ब्स को है दिमाग में बिठा लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से मीनिंग इनका दिमाग में फिट कर लीजिए। ले का एक और मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। ले का मतलब पक्षी जब अंडे देते हैं उसके लिए भी ये वर्ड यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस एग्स, टू प्रोड्यूस एग्स। चलिए मीनिंग डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। नाउ लेट्स सी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट होगा, ही अंडर द ट्री फॉर सम टाइम। अब देखिए लाइट का मतलब तो क्या होता है, झूठ बोलना, तो लाइट नहीं होगा, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। और ले का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेटाना, है ना, सुलाना या एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना, तो रखने की बात नहीं हो रही है, तो इस लेट को भी यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं ले और ले। ले सेकंड फॉर्म है लाइक, ठीक है। अब अगर हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती तो हम क्या यूज करते, लेज यूज करते,
क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। यानी ये यहाँ पर कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी है। और अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है, लेन। एक मिनट, लेन कौन सी फॉर्म है, देखिए लेटाने की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एलिमिनेट कर देता हूँ। चलिए, तो अब मेरे पास में ऑप्शन, अच्छा नहीं, ये सॉरी है गाइस, ये लाई की थर्ड फॉर्म है, तो हमें थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सेकंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। लेन हम किस केस में यूज करते, जब हैज, हैव या हैड होता तो हम उसके साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए, तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा ले, यानी वो कुछ देर के लिए पेड़ के नीचे लेट गया। ओके, चलिए, now we have the last question. His behavior was very at the party. उसका behavior कैसा था। चलिए, अब आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा क्या आएगा, अगर आपको मीनिंग्स पता है तो। चलिए, पहला ऑप्शन है डिसेंट, इसकी स्पेलिंग क्या है, DISSENT, डिसेंट। ये डिसेंट एक वर्ब है, नाउन भी होता है। एज ए वर्ब डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री करना, अपना औरों से अलग ओपिनियन होना, डिफरेंट व्यू होना, क्या कहलाता है, डिसेंट करना कहलाता है। टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन और सेंटिमेंट और व्यू, ओके, डिसेंट करते हुआ हो गई। मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। आई डिसेंट फ्रॉम योर ओपिनियन, मैं आपके ओपिनियन से डिसेंट करता हूं, यानी सहमत नहीं हूं। आई डिसेंट फ्रॉम योर ओपिनियन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, बी, इसकी स्पेलिंग है DESCENT, डिसेंट। तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, डिसेंट, डिसेंट, है ना। तो ये क्या हो गया, होमोनिम्स हो गए। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है वो होमोनिम्स कहलाते हैं या होमोफोन्स कहलाते हैं, डिसेंट। अब इस डिसेंट का मतलब क्या होता है, इस डिसेंट का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी नीचे की ओर जाने का जो प्रोसेस होता है वो डिसेंट कहलाता है ना, यानी उतार, एक डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो डिसेंट को देखिएगा, डिसेंट वर्ड डिसेंट से बना है, डिसेंट वर्ब है, डिसेंट का मतलब होता है नीचे जाना, और डिसेंट से ही बना है डिसेंडिंग। अब ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसका ऑपोजिट होता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में और असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो डिसेंट वर्ब हो गई, डिसेंडिंग एडजेक्टिव हो गया, और डिसेंट नाउन हो गया, यानी नीचे जाने का प्रोसेस फॉल, अ डाउनवर्ड मूवमेंट, डिसेंट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है सी, डिसेंट। दोस्तों, ऐसी कोई स्पेलिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये स्पेलिंग ही गलत है। नाउ वी हैव लास्ट ऑप्शन डिसेंट, जिसकी स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग है DECENT, डिसेंट। दोस्तों, डिसेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही शालीन, बहुत ही सभ्य। जब आपका नेचर, आपका बिहेवियर बहुत ही शालीन है, सभ्य है, रेस्पेक्टेबल है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसेंट। हम ये किसी व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं, उसके आचरण के लिए यूज कर सकते हैं, शालीन, रेस्पेक्टेबल, ओके। चलिए दोस्तों, हमने मीनिंग सारे डिस्कस कर लिए। नाउ यू गेस क्या आंसर होना चाहिए, हिज बिहेवियर वाज वेरी एट द पार्टी। तो डिसेंट का मतलब तो होता है असहमत होना, वो फिट नहीं बैठेगा, इसको अपन एलिमिनेट कर देते हैं, ये पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। दो ऑप्शन बचे हैं। डिसेंट का मतलब होता है उतार, डाउनवर्ड मूवमेंट, और इस डिसेंट का मतलब होता है शालीन। आई होप ये यहाँ पर फिट बैठ रहा है और ये बात आपको भी समझ में आ रही होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिज बिहेवियर वाज वेरी डिसेंट एट द पार्टी, उसका बिहेवियर था भी सभ्य था पार्टी में। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।